हेलो एवरीवन, आगरा यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर का फाइनली आज लास्ट एग्जामिनेशन था नॉलेज एंड करिकुलम का, वो भी खत्म हो चुका है। तो चलिए अब हम देखेंगे नॉलेज एंड करिकुलम का आंसर की। कुछ क्वेश्चंस में है डाउट, क्यों? इसलिए क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में जनरली डाउट रहता है। अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चंस ठीक ठाक थे, नहीं बहुत इजी नहीं बहुत डिफिकल्ट, मॉडरेट क्वेश्चन था। मॉडरेट आंसर जो है आप मॉडरेट बोल सकते हो कि मार्क्स आप लोग के आ ही जाएंगे। तो चलिए आंसर की मिलाई। अब देखिए आप लोग के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी आंसर के साथ आप मैच कीजिए और आई होप कि सभी के एग्जामिनेशन अच्छे गए होंगे। चलो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन ही था जो है स्टेटमेंट वाले से शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका जॉन लॉक आ रहा है, आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। जिस स्टेटमेंट वाले में डाउट होगा मैं बिल्कुल बोल दूंगी कि इसमें आप लोग उसका मार्क्स काउंट नहीं करना। पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है तो इसका आंसर ऑल हो जाएगा। व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान को वर्तमान स्थितियों में प्रयोग करता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। मेमोरी के थ्रू होता है ये। सुविधापूर्ण अधिगम वातावरण छात्रों को रहने हेतु प्रोत्साहित करता है, एक्टिव। ये सब ऐसे क्वेश्चन थे ना जो मार्क्स देने वाले थे, जिसको हम पैडागोजिकल क्वेश्चन कहते हैं। प्रभावी विद्यालय नेताओं की विशेषता होती है, ये तीनों होने चाहिए, तो डी हो जाएगा आंसर। शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में शामिल है, आपको भी पता है, बालक शिक्षक पाठ्यक्रम तीनों, और ये जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो नॉलेज हैज लिमिट्स, ज्ञान की सीमाएं हैं। ये वाला क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में भी दिया हुआ था इन लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कारक पाठ्यक्रम में भूमिका नहीं निभाते? तो कास्ट ऑफ द टीचर, टीचर का कास्ट बिल्कुल कोई रोल नहीं निभाता है। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है, ये भी आप लोग का जो स्टेटमेंट का, इसका आंसर बैकन का है। संवाद विधि, अच्छा देखो ये वाले पे ना हर जगह अलग अलग आंसर है, लेकिन मैं बोलूं इसमें फैक्ट या ट्रुथ, ये दोनों पर आपका आंसर होना चाहिए। इसका आंसर अगर आपने फैक्ट लगाया है तो भी, अब देखो अब बात ये हो जाती है कि आगरा यूनिवर्सिटी किसको जो है मान्य कर रही है, वो देखना है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है आरटी करके पूछ लेंगे। बट मेरा जो है मानना कि या तो ट्रुथ होगा या तो फैक्ट होगा। ट्रुथ का ज्यादा चांस मैं बोलूंगी है फैक्ट के कंपेयर में। फैक्ट भी वही है 99 और 100% वाले में ये है, इन दोनों को मैं आप लोग को दे रही हूँ, अदरवाइज ट्रुथ पे ज्यादा चांस है। दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के लिए एजेंसी का काम करता है, इसका आ जाएगा। इसमें भी देखो इस क्वेश्चन में एक्चुअली में प्रॉब्लम किया, अगर आप ध्यान से देखो नॉन फॉर्मल एजुकेशन को यहाँ पर जो है निरौपचारिक लिखा हुआ है, इनफॉर्मल एजुकेशन अनौपचारिक लिखा हुआ है। देखो ये आंसर अगर हम बोले फॉर्मल नॉन फॉर्मल होता है तो इसका आंसर बी नंबर होगा, क्योंकि हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग जाएंगे। हिंदी में ऊपर नीचे किया गया है, तो इसका आंसर आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग दोगे बी नंबर। तर्क वितर्क करने के लिए व्यक्ति डैश का सहारा लेता है, विवेक का, बुद्धि का। किस प्रकार का विकास जीन प्याजे के साथ है? संज्ञानात्मक। ये सब क्वेश्चन आपको मतलब इसमें जो 33 32 पे पास है, आराम से 50 तक जो है इजीली सबके मार्क्स आ जाने चाहिए। दर्शन की जो शाखा ज्ञान के बारे में अध्ययन करती है उसे क्या कहते हैं? ज्ञान मीमांसा। 2022 पीवाईक्यू में ये था। डैश के कारण हमारी मानसिक क्षमता में लगातार वृद्धि होती रहती है, तीनों के कारण होती है, तो आंसर डी हो जाएगा। डैश में सामान्य से विशेष की ओर, ये आपका मैक्सिमम ऑफ टीचिंग से है, सामान्य से विशेष की ओर आपका निगमन विधि हो जाएगा, डिडक्टिव मेथड, बी नंबर। मुद्देलर आयोग की ओर किस नाम से जाना जाता है? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ए नंबर, एक हो जाएगा इसमें। आरटी एक्ट से भी एक क्वेश्चन दे दिया है, 6 से 14 साल हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है सरकार ने डैश वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की है, 6 से 14 साल। ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम सामाजिक रूप से वंचित, ये किस के लिए है? तो ये तीनों के लिए चलाया जाता है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। राधा कृष्णन आयोग शिक्षक किसके लिए जाना जाता है? उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है, ए हो जाएगा इसमें। छात्रवृत्ति, मेडल और प्रमाण पत्र किस तरह के हैं? कॉन्क्रीट रिवॉर्ड हो जाएगा, सी नंबर। कौन सी नीतियों का उपयोग पाठ्यक्रम में अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है? तो दोनों का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का, बी नंबर। पाठ्यचर्या का प्रमुख आधार होता है फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी। शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है, ये किसका है? तो ये नेल्सन मंडेला का। ये सब कंफर्म स्टेटमेंट है, आगे में जो स्टेटमेंट है उसमें थोड़ा सा है प्रॉब्लम। शैक्षिक समस्याओं के अंतर्गत शामिल है, तो ये तीनों के तीनों होते हैं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद, रूसो,
उच्च अधिकारी द्वारा, ये स्टेटमेंट है रायबर्न का, यहाँ पर यहाँ से प्रॉब्लम है, कहीं पे रायबर्न आ रहा है, कहीं थॉमसन आ रहा है, कहीं डेविस आ रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन को रायबर्न तो वैसे हम कर रहे हैं क्योंकि 2-3 जगह पे रायबर्न आया, अदरवाइज इसको डाउट में रखोगे। डैश के अनुसार पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना जागृत करता है। इसमें भी 2 है, टिपी नन और हरलॉक। पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से सब स्टेट, ये वाला जो है क्वेश्चन कि कौन सा जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देता है, ये पहले ही बताया गया है, आदर्शवाद है, इसमें कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। सूचना एवं संप्रेषण घनिष्ठ संबंध होता है, किस तरह का होगा? मीनिंग, अगर हिंदी में इंग्लिश में देखोगे ना तो यहाँ पे आंसर मीनिंग लिख दिया गया है, मीनिंग लिख दिया गया है, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट कर दिया गया, तो आंसर सी है। ज्ञान की विशेषताएं हैं, ज्ञान की विशेषताएं क्या है? सभी है, डी हो जाएगा। 10+2+3 शिक्षा का पैटर्न, ये आपका 1986 एनपी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी कंटेम्प्रेरी इंडिया में पूछा गया था इस बार। शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम है, ये आपका जॉन डीवी का हो सकता है क्योंकि समाज स्कूल से जो है जोड़ा जा रहा है इसलिए। विद्यालय के वातावरण को विद्यालय का दिल और आत्मा किसने कहा है? अलेक्जेंडर लुकस। कक्षा प्रबंधन के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक डैश होती है, इस वाले में है थोड़ा सा प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी इसमें मैनेजर करना, मैनेजर का मतलब यहाँ पे प्रबंधक या यहाँ पर आप सुविधाकर्ता का नाम होगा, ठीक है। अब बाकी जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग देखने में, गाइड एक तरह से हम बोल सकते हैं मार्गदर्शक है, लेकिन मार्गदर्शक एक पार्ट है टीचर का, एग्जैक्टली यही काम नहीं है, और सुविधादाता मैनेजर से मिलेगी, इसलिए सी या बी में से आप देख सकते हो, बट सी का ज्यादा चांस है। विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव समाज का लघु रूप होना चाहिए, तो जॉन डीवी का है, ये मैंने बताया भी था कि स्कूल को उन्होंने लघु समाज का नाम दिया है। विद्यालय कारक अनुशासन को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? फॉर्मल। कौन सी दार्शनिक विचारधारा भगवान को ज्ञान के स्रोत के? आदर्शवाद। एकाग्रता की शक्ति ज्ञान से संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है, रसेल। निम्नलिखित में से कौन शिक्षकों की जवाबदेही का पहलू है? तो आपका बी हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट। नेतृत्व व्यक्तियों के डैश को प्रभावित करता है, ये किससे हो जाएगा? बिहेवियर। ऑफ कोर्स आपके बिहेवियर से आपके लीडरशिप क्वालिटी पता चलेगी। अब पाठ्यचर्या का मानव जाति का, इसका आंसर मुनरो। डैश के अनुसार, ठीक है, डैश के अनुसार एक राष्ट्र की उन्नति का निर्णय, ये सब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़ा सा दिया हुआ है, टीपी नन पर ज्यादा चांसेस है, मैं ऐसे बता देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा, अब यहां पर भी देखोगे तो इस क्वेश्चन में भी है, फंक्शनलिज्म लिखा हुआ है, ये बिहेवियरिज्म है ऑलरेडी, इसको आचरण यहाँ लिख दिया है, ये वाला जो है व्यवहारिकता यहाँ पढ़ाता है। फंक्शनलिज्म का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, ये होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव, या इसका नाम होना चाहिए रचना या संरचना, ये होना चाहिए। तो नाम लिखने में प्रॉब्लम किया है, यहाँ पर थोड़ा सा है, लेकिन आंसर आपको जो है इसी बी नंबर पे मिलेगा, बाकी ऑप्शंस देखने के बाद ये पता चल रहा है। कौन सा कथन सही नहीं है? लर्निंग इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये ए नंबर। अधीनस्थ डैश के अनुसार उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ के कर्तव्य, ये किसका हो जाएगा? तो हेमन का है। डैश ने सिद्ध किया कि अनुक्रिया करना प्राणी का स्वाभाविक गुण है, जेम्स। पाठ्यचर्या किसे अपना लक्ष्य मानती है? आंसर हो जाएगा बी। विद्यालय संगठन बाल केंद्रीय होने के साथ साथ डैश भी होना चाहिए, सोशल फोकस, यानी कि समाज केंद्रित भी होना चाहिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि हिंदी? ये 343। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने राष्ट्र प्रेम के विकास के संदर्भ में लिखा है, आंसर डी हो जाएगा, ये सभी चीजें हैं। अधिगम वातावरण के प्रमुख घटक हैं, ये सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा 52। दर्शन एक ऐसा विज्ञान है, ये किसने कहा है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी नंबर। डैश अनुशासन का पर्याय है, सेल्फ कंट्रोल, ये भी डिसिप्लिन का ही है। एनसीएफ 2005 का 3rd चैप्टर क्या कहता है? तो ये करिकुलम के बारे में बात करता है, सी नंबर।
डैश के अनुसार सीखने का विषय, ये स्टेटमेंट वाला है, इसका आंसर जॉन डीवी, बी नंबर। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे दिया है अच्छा खासा। आदर्शवाद द्वारा किस प्रकार का अनुशासन समर्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रभाववाद एंड संबंधी। When did the सेंट्रल एजुकेशन, भाषा समस्या के समाधान के लिए त्रिभाषा सूत्र कब किया गया? देखो एक बात याद रखना, केब यानी कि CAB, केब ने जो है सबसे पहले कोठारी कमीशन से पहले त्रिभाषा सूत्र का एक तरह से स्टार्टिंग बोला था कि ये करना चाहिए। तो कोठारी कमीशन हमारा आया है 1964 में, तो जाहिर सी बात है कि उससे पहले ये होगा, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारा 1956 होता है। पाठ्य सहभागी क्रियाओं के उद्देश्य हैं, आंसर हो जाएगा डी। विद्यालय द्वारा निर्मित संस्था है, विद्यालय डैश द्वारा निर्मित संस्था है, समाज, सी। अधिकारों के प्रयोग द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार को निर्देशित करना कहलाता है, लीडरशिप। अनुशासनहीनता के वंशानुगत कारण का अध्ययन किया है, शेफर, आपका आंसर है ए नंबर। वर्तमान में शिक्षा एक त्रिध्रुवीय है, ट्रायोपोलर है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं डैश की जरूरतों को पूरा करने के लिए, स्टूडेंट, छात्र, बी नंबर। ज्ञान मुख्य रूप से बाहरी स्रोतों, ये हो जाएगा आपका डी, ये सब बाहरी स्रोत ही है। द नीड ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेम यानी कि रूपरेखा क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की आवश्यकता के कारण है, क्यों जो है NCF 2005 आता है या जरूरी है कोई भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क? तो ऑल ऑफ दी अबव, चेंजेस आते रहते हैं इसलिए। दंड देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सी, पनिशमेंट जो है क्राइम के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य हैं, डी। एक राष्ट्र के विद्यालय जीवन, ये पूरा आप देख लेना, टीपी नन आ रहा है यहाँ पे, इसमें में भी चेंजेस हो सकता है स्टेटमेंट में। किस प्रकार के पाठ्यक्रम का संबंध विद्यालय विषयों के संग्रह और व्यवस्था से है? सब सब्जेक्ट सेंटर्ड। प्रशंसा एवं बालक के प्रति एब्स्ट्रैक्ट रिवॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है ना, जो दिखाई ना दे वो एब्स्ट्रैक्ट है। शिक्षण संस्थान की सर्वप्रमुख एवं क्रियात्मक इकाई डैश को ही माना गया है, स्कूल को लिखेंगे। देखो यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बोल रहा है ना, फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, डैश आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं, यहाँ पे आप ना इसको क्लास करना, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जस्ट लाइक स्कूल ही हुआ, इसके जगह पे स्कूल लिख सकता है ये, तो इसका आंसर जो है आप ए नंबर करना, क्लास, ठीक है, ये नहीं होगा, बहुत थिन लाइन है इसमें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना शिक्षा 2009 के प्रत्यक्ष उद्देश्य है, इसका आंसर हो जाएगा ऑल। करिश्माई नेतृत्व सिद्धांत को महान व्यक्ति थ्योरी के नाम से जाना जाता है, सी नंबर। नेतृत्व की शैली जिसमें एक व्यक्ति को पूरा अधिकार है, ऑटोक्रेटिक, इसको बोलते हैं निरंकुश शैली। कौन सी पाठ्य सहगामी गतिविधि सामाजिक कल्याण गतिविधियों का हिस्सा नहीं है? तो ऐसे कंपटीशन हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 के अब तक कुल कितने? 4। ये 2009 के बारे में है, ये टीचर के लिए करिकुलम जारी किया गया था। जिस प्रकार स्थल सेना, ये हो जाएगा PC रेन। मानवीय संगठन के अंतर्गत ये तीनों के तीनों आते हैं, ह्यूमन संगठन ही है। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का कार्य नहीं है? डी नंबर। ऐसे देखा जाए ना तो सभी है इसमें, लेकिन एक को अगर हमें चुनना है तो हम डी नंबर को चुनेंगे। किस विचारधारा के अनुसार नेता जन्म भी लेते हैं? ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी, बी नंबर। यथार्थ के अंतर्गत आते हैं, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। विद्यालय के संस्थाएं, ये विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनके मनुष्य के द्वारा इस उद्देश्य की स्थापित की जाती है, JS रॉस। एक अच्छे शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? ये तीनों हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर। डैश पिछड़े राज्य को विशेष अनुदान देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, ए नंबर।
ये वाला तो आप स्टेटमेंट जानते ही हो, कनिंघम का है, हर जगह रिपीट करता है, पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षा वाला। डैश के अनुसार समाज में रहते हुए दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतः क्रिया करते समय ज्ञान का सृजन होता है, जॉन डीवी। सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को डैश के रूप में जाना जाता है, रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा। संविधान के किस अनुच्छेद में सभी के लिए शिक्षा, आर्टिकल 45। पाठ्यचर्या का क्षेत्र है व्यापक। देखो डेवलपमेंटल भी हो सकता है और कॉम्प्रिहेंसिव, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए होगा क्योंकि जब हम करिकुलम का ये देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, तो उसमें व्यापक वर्ड यूज किया जाता है। ऑल ऑफ दी अबव नहीं कर सकते क्योंकि संकुचित नहीं होता है, इसलिए तो एक ही को चुनना है। उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों को उनके कर्तव्य की समीक्षा करना, जवाबदेही, ये हेमन का है। सकारात्मक विद्यालय वातावरण के निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, स्वशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन। बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, ये तीनों के तीनों ने दिया है चाइल्ड सेंटर को। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन के समय शिक्षक को एज अ प्लानर, योजनाकार काम करना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा नेतृत्व के बौद्धिक गुणों का हिस्सा नहीं है, वाइटलिटी एंड एंड्योरेंस, ए नंबर। बच्चे को संस्कृति और भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है फैमिली से, बी नंबर। गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि आदि डैश है, सोशल प्रॉब्लम्स है ये सब। टीम शिक्षण की मुख्य विशेषता है बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, सहयोग पर आधारित, सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का सिद्धांत नहीं है, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है, अनुभव की समग्रता का सिद्धांत वो होता है यौगिक थ्योरी, ले सकते हो। डैश के अनुसार पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं, तो ये किसका है, मुनरो का। तो ये आप लोगों के नॉलेज एंड करिकुलम के आंसर की है। देखो इसमें ना एग्जैक्टली मार्क्स लेके मत चलना कि हाँ ठीक है मैम मेरा 35 पाया तो 35 पा। एक दो जैसे स्टेटमेंट वाले में मैंने ऑलरेडी बोला कि स्टेटमेंट वाले में रहता है प्रॉब्लम कि वो यूनिवर्सिटी किस चीज़ को ले रही है, उसका सबका अपना अपना रहता है। जैसे सीटेट कुछ चीज़ों को अलग तरीके से लेता है तो वो बता भी देता है, उसका आंसर किया आता है तो पता चल जाता है कि हाँ भाई सीबीएसई किन चीज़ों को लेती है। आगरा यूनिवर्सिटी का ऐसा कुछ है नहीं, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ अप्रॉक्स मेरा कितना है, 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो दिमाग में लेके चलना, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट। आप अब नेक्स्ट अपने अभी थोड़ा सा रिलैक्स करो अच्छे से, और नेक्स्ट आगे के फ्यूचर के बारे में आप फिर सोचो कि क्या करना है, ठीक है। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।